नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कमल है। मैं आई स्पेशलिस्ट और ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन हूँ। करंटली मैं अपने क्लिनिक आई हब फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने गुरु नानक आई सेंटर जो कि दिल्ली में है और फिर एल.वी. प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद से मैंने फेलोशिप की थी। आज मैं कुछ आइज़ की ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिनकी स्पेशलिटी माने तो पिछले कुछ बहुत ही कम यानी कि 10 सालों में ही उसकी स्पेशलिटी अभी आई है। उससे पहले भी स्पेशलिटी प्रैक्टिस करी जाती थी, बट पिछले 10 ईयर से स्पेशलिटी में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। तो ये स्पेशलिटी है ऑक्यूलोप्लास्टी की। अभी इसमें काफ़ी सारी ऐसी आइज़ की बीमारियां हैं जो कि जैसा आपने सुना होगा कि आई के डॉक्टर कुछ ईएनटी डॉक्टर के पास भेजते हैं या प्लास्टिक सर्जन के पास भेजते हैं, और जो हम हैं जैसे आई के प्लास्टिक सर्जन, हम ये प्रॉब्लम्स यूजुअली आई के जो अराउंड पलकों में आँख का जो एक गड्ढा होता है ऑर्बिट, आई की जो एक टीयर डक्ट होती है जो कि आई से नोज़ में जाती है, उसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से जो पानी आता है, या फिर आई के अराउंड कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें होना, यानी कि बचपन से एक आंख झुकी होना, पलकों में फुलाव आ जाना, जैसे उसको फैट बैग्स बोलते हैं, तो उन सब का हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम आई के प्लास्टिक सर्जन स्पेशली इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम आँख की जो बनावट है और जो उसकी वजह से आँख के देखने पे जो प्रभाव आ रहा है उस पे उसका केयर करते हुए उसका ओवरऑल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सर्जरीज़ ये जो सर्जरीज़ हैं ये थोड़ी आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन बीमारियों का असर, क्योंकि ये आँख के आसपास की हैं, उस पे भी आता है। तो बात करें एक सबसे कॉमन जो इसमें प्रोसीजर किया जाता है वो है एक पलक झुकने का, जो कि बचपन से हो सकती है, जिसे कोई हम टोसिस बोलते हैं, आँख झुकी होना वो है। और ये तो या बचपन से भी हो सकता है या फिर बड़ों में भी एज रिलेटेड टोसिस हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी होती है जो कि हम प्लास्टिक सर्जन करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा आँख को ऊपर उठा के आई की शेप बराबर करी जाए, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। सेकेंड इसमें जो कॉमनेस्ट सर्जरी इस ब्रांच में आती है वो है टीयर डक्ट की, आँख से पानी आना लगातार, जो कि अगेन बच्चों में कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ होती है, जिसका हम आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट लाइक दूरबीन से ठीक करते हैं ऑपरेशन से, उसमें कोई चीरा कट नहीं लगता। इवन बड़ों में भी हम ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन उसको दूरबीन यानी कि एंडोस्कोप से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बीमारी जो होती है, इस ऑपरेशन का नाम DCR सर्जरी होता है, जो कि हम बोथ एक्सटर्नल और एंडोनेजल रूट से कर सकते हैं। बाकी इसमें जो कुछ कॉमन बीमारियां आती हैं वो है आँख के आसपास ट्यूमर होना या कोई गांठ निकल जाना जो पलक में स्किन में हो, उसका ट्रीटमेंट और इलाज उसे निकाला जाता है। आँख के ऑर्बिट में यानी कि आँख का जो डला है उसकी मांसपेशी में आसपास कोई फुलाव आ जाना या जिसमें कोई रसौली या गांठ हो जाना, जैसे कि आपने सुना होगा पेट में, वैसे आँखों के आसपास भी होती है, तो उससे ऐसे तरीके से निकाला जाता है कि आँख का स्ट्रक्चर और आई की विज़न कम से कम अफेक्ट हो। और इसमें जो इलाज आते हैं वो आते हैं आँख के अराउंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जो कि हम बोटुलिज्म टॉक्सिन और फिलर्स से करते हैं, जिससे कि जैसे आप मान लीजिए कि जो रिंकल्स हो गए या अंडर आईलिड बैग्स हो गए, अंडर आई डार्क सर्कल, जिसको हम फिलर से फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी ब्रांच है जो कि लेटेस्ट है, जिसके डॉक्टर्स काफ़ी कम हैं। इवन दिल्ली और फरीदाबाद को भी ओवरऑल पूरे इंडिया में देखा जाए तो उसके काफ़ी कम डॉक्टर्स हैं। तो ये बीमारी अगर आप जैसे स्पेशलिस्ट से ट्रीट कराना चाहते हैं तो स्पेशलिस्ट से ही ट्रीट कराए, जैसे कि ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन होता है, तो जो आपका ट्रीटमेंट है वो बेहतर हो पाता है। इन बीमारियों का इलाज अगर आपको या आपके जानने वाले को किसी को ज़रूरत पड़ती है तो अपने शहर में, सिटी में जो भी कोई आसपास अगर आपको कोई ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन वहाँ प्रैक्टिस करता है तो उसको दिखाइए, उससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कंप्लीट बेहतर हो पाएगा। थैंक यू।